नमस्कार। नगरनार के निजीकरण को लेकर के बस्तर ज़िले में आजकल काफ़ी उठापटक मची हुई है। आप देख सकते हैं और पढ़ भी रहे होंगे कि हमारे जो आदिवासी समाज है और कांग्रेस है, ये खुल करके नगरनार विरोध कर रही है, नगरनार के निजीकरण का विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी जो है पार्टी है, वो अभी चुप्पी साधे हुए है। यानी इसमें समझ में ये आता है कि बीजेपी जानबूझकर या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत अभी चुप्पी साधे हुए हैं। हम आपको बता दें कि एक समय था जब यही बीजेपी सत्ता में थी तो निजीकरण का वो विरोध कर रही थी, लेकिन आज निजीकरण को लेकर के बीजेपी खामोश है। सोचने वाली बात है। दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि हमारे आदिवासी नेता जो पूरे समय यानी शुरुआती दौर से लेकर के ये कहते आ रहे थे, जब से पेशा कानून और अनुसूची नंबर 5 यानी 5वीं अनुसूची बस्तर में लगी है, वो एक तरह से ढाल का काम करेंगी। बस्तर की जनता के जो हित होते हैं उसे किसी तरह से हनन नहीं किया जाएगा, ये बताते फिर रहे थे। यानी हमें समझ में ये आता है 5वीं अनुसूची और पेशा कानून, ये जो दोनों ऐसे ढाल हैं जो बस्तर की आदिवासी जनता के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर, नगरनार के निजीकरण के मुद्दे पर पता नहीं क्यों हमारे आदिवासी नेता अभी खामोश हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा सकते हैं इस आदिवासी हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि नगरनार का निजीकरण सरकार दिल्ली में बैठे बैठे कर रही है। तो इसमें ये हम समझें कि क्या ये जो ढाल है उसकी धार कम पड़ गई है, या फिर हम ये समझें कि ये आदिवासी नेता हमें गुमराह कर रहे थे इन दिनों ये पूरे समय कि हमारे जो ढाल हैं, तथाकथित ढाल हैं, वो हमें बचा कर रखेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार बैठे बैठे दिल्ली में ही नगरनार का निजीकरण कर बैठी है। हमें ऐसा समझ में आता है 370 धारा की तरह निजीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। 370 धारा का जिस तरह से कश्मीर में ख़त्म कर उसमें अपनी मंशा जाहिर कर दी थी सरकार ने, क्या बस्तर में भी यही मंशा केंद्र सरकार लगा रही है नगरनार के निजीकरण को लेकर के?